भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर्स या कहें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर्स। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर्स। और ये दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? ये दुनिया के कुल जमीनी क्षेत्रफल का करीब 2.4% है। लेकिन इस 2.4% हिस्से पर दुनिया की लगभग 17-18% आबादी रहती है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां। और इससे बड़े 6 देश कौन से? क्रम से देखें तो सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, चीन, फिर यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। ठीक है। इस विशाल आकार का क्या मतलब है भारत के लिए? इस विशाल आकार की वजह से भारत में जबरदस्त भौतिक विविधता देखने को मिलती है। आप देखिए, उत्तर में हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल उपजाऊ मैदान, पश्चिम में थार का रेगिस्तान और दक्षिण में प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार। मतलब हर तरह का भू आकृति यहाँ मौजूद है। हाँ, ये विविधता ही भारत की पहचान है। मेंस के लिहाज से सोचें तो भारत का ये विशाल आकार और साथ ही हिंद महासागर में इसकी जो सेंट्रल लोकेशन है, ये इसे कैसे खास रणनीतिक और आर्थिक फायदे पहुंचाती है, ये एक अच्छा सवाल बन सकता है। बिल्कुल, विशाल आकार का मतलब है विविध प्राकृतिक संसाधन, एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट भी है। अलग अलग जलवायु क्षेत्र होने से कृषि में विविधता आती है और हिंद महासागर में जो इसकी लंबी तटरेखा है वो समुद्री व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हाँ, अच्छा, इस विशालता से जुड़े कुछ आंकड़े प्रीलिम्स के लिए जरूरी होंगे, जैसे सीमाएं, तटरेखा। जी हाँ, बिल्कुल। प्रीलिम्स फैक्ट्स यहाँ बहुत जरूरी हैं। क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, विश्व का 2.4%, विश्व रैंक क्षेत्रफल 7वां। भूमि सीमा, भारत की जमीनी सीमा की कुल लंबाई करीब 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। ये काफी लंबी है। हाँ, और ये कई देशों के साथ लगती है। फिर तटरेखा, अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें तो तटरेखा करीब 6,100 किलोमीटर लंबी है। 6,100 किलोमीटर मुख्य भूमि की। जी, लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूहों की तटरेखा को भी इसमें जोड़ दें तो भारत की कुल समुद्री तटरेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। 7,516.6 किलोमीटर, ये आंकड़ा अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, भारत की जमीनी सीमा किन किन देशों से लगती है? भारत की भूमि सीमा कुल 7 देशों से लगती है। नॉर्थ वेस्ट में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान के साथ बहुत छोटी सी सीमा है, वो भी उस क्षेत्र में जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में? उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। चीन, नेपाल, भूटान। और पूर्व में? पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश। तो कुल 7 देश हो गए। मैप पर इनकी लोकेशन और कौन से भारतीय राज्य इनसे सीमा बनाते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे पूछ लेते हैं कि नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये पता होना चाहिए। और भारत के समुद्री पड़ोसी कौन है? समुद्र पार दक्षिण में हमारे 2 द्वीपीय पड़ोसी हैं। एक तो श्रीलंका, जो हमसे मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, बिल्कुल, और पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। हाँ, पाक स्ट्रीट। और दूसरा है मालदीव, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये भी याद रखने लायक बात है कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है, वो है बांग्लादेश, करीब 4,096 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आपने पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी का जिक्र किया। ये स्ट्रेट और गल्फ में क्या फर्क होता है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ये सवाल है।